खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर की डबरा नगर पालिका की। बड़ा उलटफेर यहां देखने को मिला है। डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पर बीजेपी का कब्जा हुआ। बीजेपी की लक्ष्मी देवी नगर पालिका की अध्यक्ष डबरा में बन गई है। उपाध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के सत्येंद्र दुबे ने जीत दर्ज की। इधर लक्ष्मी देवी को 18 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की सुनीता राजौरिया को सिर्फ 6 वोट ही मिल पाए। इधर कांग्रेस के सत्येंद्र दुबे को 19, जबकि बीजेपी के कपिल खटीक को केवल 11 वोट मिले हैं। इधर उपाध्यक्ष के लिए बीजेपी के कई पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। यह गंभीर मामला, पार्टी इसकी समीक्षा करेगी, ये बड़ी बात कही है तुलसी सिलावट ने। लेकिन इधर उलटफेर देखने को मिला है। डबरा नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उपाध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 18 मतों से अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी को उपाध्यक्ष चुनाव में 8 वोटों से हार मिली है। उपाध्यक्ष पद के चुनाव में जहां कांग्रेस के सत्येंद्र दुबे को 19 वोट मिले, वहीं बीजेपी के कपिल खटीक को महज 11 वोट मिल पाए हैं। मैं नहीं अभी होगा तो बात करूं। अभी इसकी बात समीक्षा की जाएगी। मेरा संज्ञान में मैं बात करूंगा। गंभीर मामला है ये, मेरा संज्ञान में नहीं अभी होगा तो बात करूं। अभी इसकी बात समीक्षा की जाएगी। मेरा संज्ञान में मैं बात करूंगा। गंभीर मामला है। और डबरा नगर पालिका चुनाव से लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये कि कांग्रेस की खुशियों पर 10 मिनट में पानी फिर चुका है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सत्येंद्र दुबे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इधर जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद बीजेपी में शामिल इमरती देवी ने सत्येंद्र दुबे को बीजेपी में शामिल कराया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा उलटफेर डबरा नगर पालिका में हुआ है। उपाध्यक्ष जो कि जीता था कांग्रेस से, वो बीजेपी में शामिल हो चुका है। सत्येंद्र दुबे उपाध्यक्ष पद पर चुने गए, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का दामन महज 10 मिनट में थाम लिया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। कांग्रेस की खुशियां अब गम में तब्दील हो गई है। इधर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सत्येंद्र दुबे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जीतने के बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने अब दामन थाम लिया बीजेपी का। जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं सत्येंद्र दुबे। और चलेंगे ग्वालियर, बात करेंगे कर्ण मिश्रा से। कर्ण, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे उलटफेर को लेकर? बड़ा उलटफेर देखने को मिला डबरा नगर पालिका में, कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हुआ? इस तरह से डबरा नगर पालिका अध्यक्ष का जो लेकर पूरा घमासान मचा था, इसमें ये टक्कर थी वो भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से नहीं थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उनके गुट के अंदर लगातार चल रही थी। और यही कारण है कि जब देखने में आया कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उनको 24 मत मिलते हैं और 6 वोट जो है वो कांग्रेस को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पार्षदों की संख्या थी उसमें सेंधमारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद हासिल किया था और 18 वोट से जो है वो जीत दर्ज करी थी। तो वहीं जब उपाध्यक्ष का जब चुनाव का वक्त आया तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो घोषित प्रत्याशी थे उपाध्यक्ष के कपिल खटीक, उनको 11 वोट मिले और ऐसी स्थिति में ये देखने में आया कि 8 वोटों से जो है वो हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। और जो सत्येंद्र दुबे जो उपाध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, जब वो सर्टिफिकेट लेने पहुंचे और सर्टिफिकेट लेने के बाद कुछ ही मिनट लगे उनको, वो सीधे लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष पूर्व मंत्री इमरती देवी के पास पहुंचे और उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो कहीं ना कहीं चंद मिनटों के अंदर ही कांग्रेस की जो खुशी थी वो काफूर हो गई, खत्म हो गई। और देखने में यही लगातार आ रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण के जिलाध्यक्ष है, उन्होंने इस बात को कहा था कि कहीं ना कहीं इसमें क्रॉस वोटिंग हुई है, चूंकि 14 पार्षद जो थे वो बीजेपी के थे और ऐसी स्थिति में जब पूरे 8 वोटों से जीत जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी ने दर्ज की थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि चूंकि क्रॉस वोटिंग हुई है, इसकी बात की समीक्षा की जाएगी, जो दोषी है उनकी जानकारी वरिष्ठ संगठन स्तर पर पहुंचाई जाएगी ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तो प्रभारी मंत्री सिलावट से भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने, तुलसी सिलावट जी ने, उन्होंने भी इस बात को लेकर स्पष्ट किया कि वो इस घटना को सुनकर जो है वो हतप्रभ हो चुके हैं और ये चूंकि गंभीर मामला है, इसका पार्टी जो है वो समीक्षा करेगी। लेकिन जब तक ये सारी चीजें होती, उस बीच जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष बने थे सत्येंद्र दुबे, वो सीधे इमरती देवी के घर पहुंचते हैं और सीधा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आरोप कर्ण मिश्रा इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से हमने संपर्क करने की कोशिश करी, वो इस मामले पे अभी कुछ भी बोलने के लिए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले भी देखने के लिए आया था, क्योंकि डबरा के अंदर 30 पार्षदों की कुल संख्या है, उनमें से 6 पार्षदों को लेकर इमरती देवी दिल्ली पहुंची थी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी करवाई थी। लेकिन इसके इतर जब देखने के लिए आया था कि जब अध्यक्ष के चुनाव में तो जीत दर्ज हुई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कपिल खटीक को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जिस तरह से ये सारा सियासी उठापटक का खेल हुआ,
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के झोले में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अब दोनों आ चुके हैं, क्योंकि बीच में कुछ समय पहले के लिए सिर्फ अध्यक्ष पद आया था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सत्येंद्र दुबे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी, तो ये दोनों ही पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस भी इस बात की समीक्षा करेगी कि किस तरह से ये पूरा गेम प्लान तैयार हुआ था, क्या इसके पहले से इसकी पूरी रणनीति तैयार की जा रही थी या इसके पीछे और कई सियासी मायने हैं। बहुत शुक्रिया कायन मिश्रा, खबर को विस्तार से बताने के लिए बातचीत करने के लिए। फिलहाल